नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ है। आसमान में काले बादल छाए हैं और आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं। लेकिन अचानक आपके दिल में एक सवाल उठता है। क्या सच में हमारे कर्म एक दिन लौटकर हमारे पास आते हैं? क्या किसी का दिल दुखाकर, किसी गरीब का हक छीनकर या किसी को धोखा देकर कोई इंसान हमेशा खुश रह सकता है? दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अर्थात मनुष्य जो भी शुभ या अशुभ कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। दुनिया की कोई ताकत, कोई पैसा, कोई पहचान और कोई सिफारिश मनुष्य को उसके कर्मों के फल से नहीं बचा सकती। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये जीवन का वो सत्य है जो इंसान को अंदर तक हिला देता है। कहा जाता है, किसान खेत में जो बीज बोता है वही फसल काटता है। अगर कोई कांटे बोए तो फूलों की उम्मीद नहीं कर सकता। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए? भगवान ने इंसान को कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता दी है। आप चाहे अच्छे कर्म करें या बुरे, लेकिन उन कर्मों का फल ईश्वर के हाथ में है। और ईश्वर का न्याय इतना सटीक होता है कि वहां गलती की कोई जगह नहीं होती। इस दुनिया में लोग झूठ बोलकर बच सकते हैं, पैसे देकर बच सकते हैं, कानून से बच सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकते। अपनी आत्मा को कभी नहीं छुपा सकती। उसे हर पल यही डर सताता है कि कहीं उसका सच उसके सामने ना आ जाए। दोस्तों, अब सुनिए एक ऐसी कहानी जो कर्मों के सबसे रहस्यमयी और डरावने सत्य को साबित करती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न बड़ा घर था, न धन दौलत, न कोई पहचान, लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो आजकल बहुत कम लोगों के पास होती है, ईमानदारी। ओ स्लो। तभी उसके हल से जोर की आवाज आई, जैसे नीचे कोई भारी चीज दबी हो। भोला ने मिट्टी हटानी शुरू की। धीरे धीरे एक चमकदार पत्थर बाहर दिखाई दिया। वो पत्थर साधारण नहीं था। उसकी चमक देखकर भोला की आंखें खुली की खुली रह गईं। भोला उसे लेकर बाजार पहुंचा। जैसे ही दुकानदार ने पत्थर देखा, उसके होश उड़ गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, भोला, तुम ये पत्थर कहां से लाए हो? भोला मासूमियत से बोला, मालिक, मुझे ये खेत में मिला। मैं गरीब आदमी हूं, सोचा इसे बेच दूंगा ताकि बच्चों का पेट भर सके। दुकानदार कुछ पल तक भोला को देखता रहा, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। भोला, ये पत्थर लाखों का है। भोला ये सुनकर हैरान रह गया। दोस्तों, उस समय अगर भोला चाहता तो लालच में आ सकता था, लेकिन उसने सच का साथ नहीं छोड़ा।
दुकानदार ने उसे पत्थर की पूरी कीमत दी। याद रखना भोला, ईमानदार इंसान कभी गरीब नहीं होता। उसके कर्म एक दिन उसकी तकदीर बदल देते हैं। दोस्तों, सच्चाई कभी तुरंत फल नहीं देती, लेकिन जब देती है तो पूरी जिंदगी बदल देती है। अब सुनिए एक ऐसी घटना जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप उठे। रोहित नाम का एक लड़का था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। न कोई परिवार, न कोई अपना। वो अनाथालय में पला बढ़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की और बड़ा होकर भारतीय सेना में अधिकारी बन गया। रोहित बहुत ईमानदार था। उसे जितनी तनख्वाह मिलती वो सब बचा लेता, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई अपना नहीं था। उसी कैंटीन में सूरजमल नाम का एक व्यापारी आता था। धीरे धीरे दोनों की अच्छी पहचान हो गई। एक दिन सूरजमल ने रोहित से कहा, मित्र, मुझे व्यापार में घाटा हो गया है। अगर तुम मदद ना करोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रोहित को एक बिगड़ैल घोड़ी दी गई। जैसे ही वो घोड़ी पर बैठा, घोड़ी अचानक बेकाबू होकर दौड़ पड़ी। रोहित पूरी ताकत से लगाम खींचता रहा, लेकिन घोड़ी जैसे किसी अनजान शक्ति के वश में थी। वो सीधे दुश्मनों के बीच जा पहुंची और अगले ही पल गोलियों की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। रोहित वीर गति को प्राप्त हो गया। जब सूरजमल को यह खबर मिली तो उसने सामने आंसू बहाए, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश था। अब मुझे पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, इंसान सोचता है कि उसने बहुत चालाकी कर ली, लेकिन प्रकृति हर चीज का हिसाब रखती है। समय बीत गया। कुछ सालों बाद सूरजमल के घर एक बेटे का जन्म हुआ। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। उसने बेटे का नाम रखा अमर। अमर बड़ा हुआ, समझदार बना और अपने पिता का व्यापार संभालने लगा। लेकिन दोस्तों, कर्म कभी मरते नहीं। वे सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं। एक दिन अचानक अमर सड़क पर चलती चलती गिर पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अमर की हालत बिगड़ती गई। धीरे धीरे व्यापार खत्म हो गया। घर बिक गए, दुकानें बिक गईं, कर्ज बढ़ता गया। और एक दिन अमर ने अपने पिता का हाथ पकड़ा। आंखों से आंसू बह रहे थे। पिताजी, मुझे बचा लीजिए। लेकिन सूरजमल कुछ नहीं कर पाया। अगले ही पल अमर की सांसें रुक गईं। पूरा घर रो रहा था। सूरजमल जमीन पर बैठा, फूट फूट कर रो रहा था। तभी वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने अंदर आकर कहा, इतना मत रो, ये सिर्फ कर्मों का हिसाब है। सूरजमल गुस्से में चिल्लाया, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? साधु शांत आवाज में बोले, जिस रोहित के पैसों से तुम अमीर बने, तुमने उसकी मौत पर खुशी मनाई थी। वही रोहित तुम्हारे घर बेटे बनकर आया था। वो अपना हिसाब पूरा करके चला गया। ये सुनते ही सूरजमल के शरीर से जैसे जान निकल गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। साधु ने आगे कहा, और जिस घोड़ी के कारण रोहित की मृत्यु हुई थी, वही इस जन्म में तुम्हारी बहू बनकर आई।
दोस्तों, जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर खुशी, हर दुख, हर मिलन, हर बिछड़ना सब कर्मों का खेल है। राजा परीक्षित जैसे महान राजा भी अपनी एक गलत कर्म का फल भुगतने से नहीं बच सकी। राजा दशरथ को भी अपने